मचक्र प्रवर्तन, जिसका अर्थ है धर्म के चक्र को चलाना। बोधि वृक्ष के नीचे कठोर साधना और गहन ध्यान के बाद भगवान बुद्ध को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। उस क्षण उन्होंने जीवन के गहरे सत्य को अनुभव किया। उन्हें यह समझ में आया कि संसार के सभी प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं और इस चक्र का मुख्य कारण मनुष्य की इच्छाएं और आसक्तियां हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध कुछ समय तक मौन रहे। उन्होंने विचार किया कि जो सत्य उन्हें प्राप्त हुआ है वो अत्यंत गहरा और सूक्ष्म है। उन्हें लगा कि सामान्य लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने ये भी सोचा कि संसार में ऐसे लोग भी हैं जिनकी बुद्धि निर्मल है और जो इस सत्य को समझ सकते हैं। इसी विचार से उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने ज्ञान को संसार के कल्याण के लिए प्रकट करेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी के निकट स्थित ऋषिपत्तन मृगदाय, जिसे आज सारनाथ कहा जाता है, वहां पहुंचे। यहां उनके 5 पुराने साथी रहते थे। ये वही 5 साधु थे जिन्होंने पहले उनके साथ कठोर तपस्या की थी। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो पहले उनके साथियों ने सोचा कि वे उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगा था कि बुद्ध ने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया है। लेकिन जब उन्होंने बुद्ध को पास आते देखा तो उनके तेज और शांत व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। तब भगवान बुद्ध ने उन्हें अपना पहला उपदेश दिया। यही उपदेश इतिहास में धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धम्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है धर्म के चक्र को चलाना। इस उपदेश के माध्यम से बुद्ध ने पहली बार अपने ज्ञान को संसार के सामने प्रकट किया। इस उपदेश में भगवान बुद्ध ने मनुष्य जीवन के 4 महान सत्य बताए, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। पहला आर्य सत्य दुख। भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि जीवन में दुख है। मनुष्य का जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है और मृत्यु भी दुख है। जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उनसे बिछड़ना दुख है और जिन लोगों या परिस्थितियों को हम पसंद नहीं करते उनका सामना करना भी दुख है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करता है। कभी वो अपनी इच्छाओं के पूर्ण न होने के कारण दुखी होता है, कब प्रियजनों से अलग होने के कारण दुखी होता है। इस प्रकार बुद्ध ने बताया कि संसार का जीवन अनित्य है और इसमें दुख का होना एक सच्चाई है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण। इसके बाद बुद्ध ने दुख के कारण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दुख का मुख्य कारण तृष्णा है। तृष्णा का अर्थ है इच्छा, लालसा या आसक्ति। मनुष्य के भीतर भोग विलास की इच्छा, धन संपत्ति की इच्छा और जीवन को हमेशा बनाए रखने की इच्छा उत्पन्न होती है। यही इच्छाएं मनुष्य को संसार के चक्र में बांध कर रखती है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करता है और वे पूरी नहीं होती तो उसे दुख का अनुभव होता है। इस प्रकार बुद्ध ने बताया कि तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। तीसरा आर्य सत्य दुख का निरोध। बुद्ध ने यह भी बताया कि दुख से मुक्ति संभव है। जब मनुष्य अपनी तृष्णा और आसक्ति को पूरी तरह समाप्त कर देता है तब वो दुख के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ है पूर्ण शांति की अवस्था, जहां मनुष्य के मन में कोई लालसा, कोई क्रोध और कोई मोह नहीं रहता। ये वो स्थिति है जहां मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। चौथा आर्य सत्य दुख निरोध का मार्ग। बुद्ध ने कहा कि दुख से मुक्ति पाने के लिए एक विशेष मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। इस मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये मार्ग मनुष्य को सही जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, वस्तुओं को सही रूप में समझना। सम्यक संकल्प, अच्छे और शुद्ध विचार रखना। सम्यक वचन, सत्य बोलना और किसी को कष्ट देने वाले शब्द न कहना। सम्यक कर्म, सही और नैतिक कर्म करना। सम्यक आजीविका, ऐसी जीविका अपनाना जिससे किसी को हानि न हो। सम्यक प्रयास, अपने मन
और आचरण को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करना। सम्यक स्मृति, अपने विचारों और कर्मों के प्रति जागरूक रहना। सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर और शांत करना। भगवान बुद्ध ने बताया कि यह मार्ग मध्यम मार्ग है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को न तो अत्यधिक भोगविलास में डूबना चाहिए और न ही अत्यधिक कठोर तपस्या में पड़ना चाहिए। इन दोनों के बीच का संतुलित मार्ग ही सही मार्ग है। जब मनुष्य इस मार्ग का अनुसरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है और वह दुखों से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ता है। भगवान बुद्ध का ये पहला उपदेश सुनकर उनके 5 साथियों को सत्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने बुद्ध के मार्ग को स्वीकार कर लिया। इसी क्षण से धर्म का चक्र चल पड़ा और बौद्ध धर्म का प्रसार आरंभ हुआ। मित्रों, अगर आपको गौतम बुद्ध जी की ज्ञान की वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए